नमस्कार दोस्तों। दोहा लेखन के चौथे भाग में दोहा लिखने के क्रम में होने वाली सामान्य त्रुटियों के बारे में कुछ उदाहरण लेकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले 3 भागों में ईश्वर चालीसा में उपलब्ध दोहों के बारे में बताया गया। दूसरे भाग में विभिन्न हिंदी कवियों द्वारा लिखे गए दोहों की जानकारी दी गई और जिसका मूल उद्देश्य उन कवियों के दोहों को पाठक अगर एक बार देख लेंगे तो लिखने का ढंग, पढ़ने का ढंग स्पष्ट हो जाएगा। तीसरे भाग में दोहे का छंद विधान समझाया गया था, जिसका एक भाग ऊपर लिखा गया है कि एक मात्रिक छंद है, 2-1 से समाप्त होता है, हर पद में 2 पंक्तियों का ये और संपूर्ण भाव वाला चरण होता है। तो इस तरह की बहुत सारी व्याकरण या नियम दोहा लिखने के क्रम में हमें पालन करना पड़ता है। अब अगर हम दोहा लिखने का काम आरंभ कर रहे हैं तो जाहिर है कि शुरू में कुछ त्रुटियां होने की संभावना रहती हैं। आइए भाग 4 में हम मात्रा दोष अर्थात मात्रा गिनने में हुए दोषों के बारे में कुछ उदाहरण लेते हैं और मात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी मेरे पिछले मात्रा गणन वाले खंड में, जिसमें 6 वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उसमें से लिए जा सकते हैं। मान लीजिए ये दोहा दिया गया था कि दीप जलाकर आरती कर लो सुबह शाम, मन में शुभ संकल्प हो पूरे होंगे काम। और हर वर्ण की अगर हम अब कोशिश करें कि इसकी मात्राएं गिने तो पहले में 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 2 12 13 मात्राएं पहले चरण में हैं। दूसरे में 1 और 1 2 2 4 3 7 2 9 1 10 मात्राएं हैं, मतलब एक मात्रा कम है, इसलिए ये मात्रा दोष के अंतर्गत आ रहा है। तीसरे चरण में मन में शुभ संकल्प हो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 मात्राएं हैं, तो ये सही है। पूरे होंगे काम 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो चौथे चरण में भी मात्राएं पूरी हैं। हमें तीसरे चरण को ठीक करना है, इसमें एक मात्रा उपलब्ध करानी है। वैसे पढ़ने में अगर हम सुबह पर थोड़ा सा ह पर जोर दे दें तो पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। दीप जलाकर आरती कर लो सुबह शाम, मन में शुभ संकल्प हो पूरे होंगे काम। लेकिन मात्राएं 10 ही हो रही हैं, तो 11 करने के लिए हम इसमें कर लो प्रातः शाम कर दे सकते हैं, क्योंकि ह पर हम यहाँ थोड़ा सा जोर डाल रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं। तो मान लीजिए अब हम पढ़ते हैं दीप जलाकर आरती कर लो प्रातः शाम, मन में शुभ संकल्प हो पूरे होंगे काम। तो इस तरह मात्राएं पूरी होती हैं और ये दोहा मात्रा दोष से मुक्त हो जाता है। आइए एक और दोहा लें। आशीष भक्तों को मिले बढ़े धर्म और न्याय, जगदम्बा के तेज से मिट जाए अन्याय। यहाँ भी अगर हम मात्राएं गिने तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 पहले चरण में है, जो सही है। 2 और 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 2 11 1 12 हो जा रहे हैं दूसरे चरण में, जबकि 11 ही चाहिए। तीसरे चरण में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 सही है। चौथे चरण में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 बिल्कुल सही है। तो फिर हमें दूसरे चरण पर ध्यान देना है और एक मात्रा कम करनी है। तो बढ़े धर्म और न्याय की जगह अगर धर्म बढ़ाता न्याय कर दें तो हमें 2 और 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं हो जा रही हैं। और आशीष भक्तों को मिले धर्म बढ़ाता न्याय, जगदम्बा के तेज से मिट जाए अन्याय। तो शब्दों का थोड़ा हेर फेर कर हम हमेशा सही दोहे बना सकते हैं। आइए एक और दोहा लेता हूं कि वंदन चंदन करे मां तेरे चरण बिछे, समृद्धि आशीष लेकर चरण में हम बिछे। अब परेशानी ये है कि इसमें दूसरा और तीसरा चरण, उसमें चरण और बिछे दोनों आ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिछे ये मात्रा दोष ही नहीं, ये पदांत दोष भी है, और इसमें दीर्घ हर्ष की जगह हर्ष दीर्घ हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तो
हम एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग कर रहे हैं और ये तो दोहा कहा ही नहीं जा सकता है। तो आइए इसको शुद्ध करने के लिए वंदन माँ का हम करें, चरण निहारे आज, समृद्धि दें, आशीष दें, पूजन करे समाज। तो माता से वंदना है कि समृद्धि दें, आशीष दें और समाज पूजन करे। तो इसका तो ऐसा अगर हम लिखते हैं तो हमारी हर एक भाग में हमारी मात्राएं सही हो जा रही हैं। तो ये सब मात्रा दोष है जिसको मात्रा को गिनना और दोहे के नियामकों के हिसाब से मात्रा उपलब्ध कराना दोनों बहुत। मान लीजिए पूजा लगाए आस बैठ, अब सुन लो पुकार, संकट में है देश मेरा, अब कर लो उद्धार। अब यहाँ पर पहले चरण में 15 मात्राएं, दूसरे में 10, तीसरे में 15 और चौथे में 11 है। तो सिर्फ 11 चौथे चरण की मात्रा सही है। हाँ, जहाँ तक अंत का सवाल है तो दीर्घ हर्ष तो मिल रहा है, लेकिन ये इसमें तो बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। आइए इसको सुधार करते हैं कि पूजा बैठी आस कर, सुन लो अभी पुकार, संकट मेरे देश पर, अब कर लो उद्धार। तो ऐसा करने पर हमारा यह दोहा सटीक बन जाता है और इसमें मात्रा दोष शून्य हो जाता है। मान लीजिए कलश स्थापना करती शैलपुत्री की आस, घर माँ का धूप दीप से करना घर में वास। आप यहाँ देखेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों चरण अपने निर्धारित से या तो ज़्यादा हैं या कम हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि दूसरा और चौथा चरण जहाँ 11 मात्राएं हैं वहाँ पर लोग 12 मात्राएं कर देते हैं और पहले और तीसरे चरण में सामान्यतः मात्राएं बढ़ जाती हैं। तो कलश स्थापना करती शैलपुत्री की आस, ये कोई दोहे की तुकबंदी आ ही नहीं रही है। शैलपुत्री स्थापित कर कलश बिठाया खास, घर महकेगा धूप से देवी का घरवास। तो इस तरह से अगर हम परिवर्तित करें तो हम भली भांति अच्छे दोहे लिख पाएंगे। ये कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ जिससे शब्दों को थोड़ा इधर उधर बदल कर हम आराम से अच्छे दोहे बना सकते हैं और अपने भावों को दोहे के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। होगा तभी सुधार, करते रहें अभ्यास, नित्य दोहे लिखें, करते रहें प्रयास। यहाँ आप देखेंगे कि हर भाग में मात्राएं कम हैं, पढ़ने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है और इसको ठीक करके हम ऐसा कर सकते हैं कि होगा अभी सुधार तब, करते जब अभ्यास, नित्य लिखे दोहे सभी, करते रहें प्रयास। तो इस तरह मात्रा दोष वाले दोहों को भी आराम से सुधारा जा सकता है बिना शब्दों को ज़्यादा परिवर्तित किए हुए। परंतु हाँ, शब्दकोश आपके पास उपलब्ध होने चाहिए और मात्रा विन्यास आपको दोहों का सही सही समझ में आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर।